सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का जो विषय शीर्षक है वो है मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है बच्चों, मियाँ नसीरुद्दीन जो पाठ है इसकी इस पाठ की जो लेखिका है वो है कृष्णा सुबती। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस पाठ की जो लेखिका है वो है कृष्णा सुबती। तो संक्षेप में कृष्णा सुबती के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो उनका जो जन्म सन 1925 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, तो कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए, पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात जो नामक क्षेत्र है उस स्थान में हुआ ये। ठीक है, इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला, दिल्ली में हुई। साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्ता, सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, इनकी जो रचनाएं हैं कृष्णा सुबती ने अनेक विधाओं में लिखा है। उनके लिए उपन्यास, लंबी कहानियाँ, संस्मरण हिंदी साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। ठीक है, इनकी रचनाएं उपन्यास के तौर पर ध्यान दें तो जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या इनके उपन्यास हैं। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम, ये क्या इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह के रूप में ध्यान दें तो डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनकी कहानियाँ हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी है, यानी भारत और पाकिस्तान से संबंधित कालजयी, यानी अपने अपने समय में उन्होंने भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो रचनाएं लिखी है वो रचना इस प्रकार हैं। ध्यान दीजिए, उनमें कृष्णा सुबती का भी नाम पहली कतार में रखा गया है। यानी बहुत सारे लोग लेखक लेखिका हैं, लेकिन उनमें जो इनका नाम है कृष्णा सुबती का प्रथम स्थान के रूप में रखा गया है। यह कहना उचित होगा कि यशपाल ने झूठा सच, यशपाल का झूठा सच, ध्यान दीजिए, यशपाल का जो है झूठा सच, ठीक है, राही मासूम रजा की आधा गांव, ठीक है, भीष्म साइनी के तमाश और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना हो गई जिंदगी नामा। हम हस्मत कृति का विशिष्ट स्थान है, यानी हम इसमें से कृति से ली गई है। तो ध्यान दीजिए, झूठा सच, ठीक है, भीष्म साइनी, यशपाल की जो रचना है झूठा सच, और भीष्म साइनी क्या है, तमस, ठीक है, और कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा। ये जो रचनाएं हैं ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित हैं, और ये कवि या लेखक जो है, मतलब ये जो लेखक हैं ये अपने अपने समय में भारत और पाकिस्तान के वृत्तांत का, उस समय है ना, जो रहन सहन, क्रियाकलाप, सारे वातावरण का इन्होंने अपनी रचनाओं में समाहित किया है, रचनाओं में समाहित किया। चलिए ध्यान देते बच्चों आगे। अब चलिए हम लोग पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, लेखिका कृष्णा सुबती, ठीक है, ये मियाँ नसीरुद्दीन को एक कहानी विधा के रूप में प्रस्तुत करते हुए इस पाठ का सारांश में जो वृत्तांत है वो इस प्रकार है। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। ध्यान दीजिए, हम हस्मत नामक इन कहानी संग्रह है जिससे मियाँ नसीरुद्दीन की ये जो ये पाठ है, मियाँ नसीरुद्दीन जो कहानी विधा है, इस विधा को हम हस्मत का भी संग्रह, मतलब कहानी संग्रह से लिया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव को चित्र खींचा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से बच्चों जो है यहाँ से लेकर के ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और रुचियों स्वभाव के बारे में बताया गया है। अर्थात इस पाठ में खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में इस पाठ में है ना, उनका शब्द चित्र खींचा गया है, उनके बारे में बताया गया है, हमें अवगत कराया गया है। ध्यान दीजिएगा, मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला
उसमें अपनी ख़ानदानी महारत बताते हैं। यानी मियाँ नसीरुद्दीन के पास जो कला है रोटी पकाने की, रोटी बनाने की, वह कला वह कहीं और से नहीं, अपने ख़ानदान, अपनी परंपरा से प्राप्त हुए हैं और वहीं की महारत मतलब वहीं से जो गुण मिला है वो बता रहे हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, ठीक है, और करके सीखने को असली हुनर बताते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं? ऐसे इंसान को भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला, जो उनका जो पेशा है, जो धंधा है, यानी जो बिजनेस व्यापार जो है रोटी पकाने का, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये कला का दर्जा देने की एक कला है, ठीक है ना, कोई पेशा नहीं बल्कि एक कोई कला है, कला का दर्जा देते हैं, कला बताते हैं। करके सीखने के असली हुनर, और करके सीखना यानी प्रयास करके, जब उनको व्यक्ति है ना उन कार्यों को करता है, धीरे धीरे उन कार्यों को इस तरह वो सीखता है, ये वो अपनी कला को करके सीख करके अर्थात अभ्यास के माध्यम से किस प्रकार से कला को व्यक्ति कला के हुनर को है ना, यानी इस हुनर को किस प्रकार से सीखता है वो बताते हैं। और ये जो सीखने की जो कला है अपने परंपरा, अपने खानदान से प्राप्त हुई है, ये वो बता रहे हैं। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़िये मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर वह उसे कुछ जानने का मन हुआ और पूछताछ करने पर पता चला कि खानदानी नानभाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे हैं। उनके चेहरे पर अनुभव, आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या होता है कि जब लेखिका है ना मटिया महल, गढ़िया मोहल्ला, मटिया महल है ना, जामा मस्जिद के पास गढ़िया मोहल्ला से मटिया महल की तरफ जब वो निकलती हैं, ठीक है, तो यानी ध्यान दीजिएगा जामा मस्जिद के पास, ठीक है, गढ़िया मोहल्ले की तरफ निकलती हैं, है ना, मटिया महल के पास से ही गढ़िया मोहल्ले की तरफ निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा जामा मस्जिद के पास मटिया महल के पास से ही गढ़िया मोहल्ले की तरफ वो निकलती हैं, ठीक है। तो एक अंधेरी, मतलब कहने का मतलब एक अंधेरी दुकान थी, उस दुकान में पटापट आटे लगाए जा रहे थे। इनको ये हुआ कि शायद वह सेवइयों की तैयारी की जा रही है, ठीक है। लेकिन इतना सारा आटा लगाते हुए देख करके उन्हें कुछ पूछने की, कुछ जानने की इच्छा होती है और वह उस दुकान पर पहुंचती है। वहां जाने पर, पूछने पर पता चला कि यह दुकान मियाँ नसीरुद्दीन की है ना, जो रोटियों के प्रख्यात ज्ञाता है ना, कलाकार है ना, जिन्हें 56 प्रकार की रोटियों का ज्ञान है, यह उनकी दुकान है। और यहाँ सेवइयों के लिए आटे नहीं बल्कि रोटियों के लिए आटे लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और उनके चेहरे पर ही कला के जो तेवर, जो हुनर है ना, अभिमान भरा, अहंकार भरा उन्हें नजर आ रहा है ना। अपने आप को ऐसा लग रहा है कि महसूस करने के बहुत बड़े वो कलाकार हैं। वो अपने को वहाँ इकलौते कलाकार, इकलौते नानबाई कहते हैं, वहाँ दूसरा कोई नानबाई भी नहीं है। नानबाई से तात्पर्य बच्चों जो रोटियों का बनाने के जिनके पास कला हो, है ना, रसोई है ना, रसोइयों को कह सकते हैं। ध्यान दीजिए लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं, ठीक है। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानवाई थे, उनके दादा आला नानवाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम उनके पिता से सीखा है। ध्यान दीजिए कारण यहाँ पर यह है, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही लेखिका ने प्रश्न किया उन्हें लगा कहीं अखबार वाले तो नहीं है। उन्होंने कहा भी कहीं मियाँ आप अखबार नवीस तो नहीं है। अखबार नवीस का तात्पर्य अखबार पत्रकार है ना, क्योंकि मैं अखबार नवीस, ठीक है, या अखबार पढ़ने वाले या अखबार को हम इनको निठल्ला समझते हैं, बिना कार्य का, ठीक है, किसी कार्य का नहीं, ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा, कौन, मियाँ नसीरुद्दीन ने। और जब लेखिका ने प्रश्न पूछा कि इस तरह का हुनर आपको कहाँ से मिला, कैसे प्राप्त हुआ, तो बताते हैं कि इस तरह के हुनर उनके वालिद का मतलब होता पिता, वालिद का मतलब पिता, उनके पिता के माध्यम से, ठीक है,
ए विद्या